हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को हमारे देश में NRI डे यानी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वहीं आज उत्तर प्रदेश में किसान यूनियन का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। 9 जनवरी को पैदल मार्च करेंगे। ये लगातार 11वें दिन से किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं आज साउथ के एक्टर विजय की जो फिल्म रिलीज होने वाली थी जननायकन, उसकी रिलीज डेट बदल दी गई है। प्रोडक्शन हाउस की तरफ से जानकारी दी गई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। वेनेजुएला के बाद अब भारत, चीन और ब्राजील पर है US यानी अमेरिका की नजर। 500% टैरिफ लगाने वाला बिल आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंजूर कर दिया है। यानी इस मंजूरी के बाद भारत पर भी 500% तक टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों से जुड़े बिल को ट्रंप की मंजूरी मिली। वैसे इस बिल पर अब अगले सप्ताह अमेरिकी संसद में वोटिंग होगी और अगर ये वोटिंग सफल रही तो भारत पर 500% तक टैरिफ लग सकता है। भारत समेत चाइना और ब्राजील पर भी ये टैरिफ लगाया जाएगा क्योंकि ये देश रूस से तेल खरीदने वाले देश हैं। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन देशों पर ये भारी भरकम टैरिफ लगा रहे हैं। इस बिल का नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 और इस बिल का मकसद उन देशों पर दबाव डालना है जो यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं। क्योंकि अब वैसे अमेरिका दोहरी चाल चल रहा है। अमेरिका को पता कि एक तो वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है, तो अब वो यहाँ से तेल निकाल कर दुनिया को बेचेंगे और इस क्रूड ऑयल की बदौलत आने वाले कई साल अमेरिका राज करेगा। अभी भी वैसे ट्रंप के इशारों पर चल रही है वेनेजुएला की सरकार और ट्रंप ने तो खुद कह दिया कि अब वेनेजुएला को अमेरिका चलाएगा और उसके विशाल तेल भंडारों से सालों तक तेल निकलेगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में खुद ट्रंप ने बताया कि अभी वेनेजुएला की अंतरिम सरकार जो भी जरूरी है वो सब हमें दे रही है, जो हम कह रहे हैं वैसे कर रही है। जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका कितने समय तक वेनेजुएला पर सीधा कंट्रोल रखेगा, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल या उससे भी ज्यादा, तो इस पर ट्रंप ने कहा कि ये काफी लंबा समय होगा और शायद सालों तक याद किया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों ट्रंप की मंशा साफ साफ जाहिर हो रही है। एक तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दो, फिर दूसरा वेनेजुएला से तेल निकाल कर उन देशों को बेचो, तो दोहरी कमाई होगी। और भारतीय कंपनियां भी ये प्लान कर रही हैं। देखिए, वेनेजुएला से फिर तेल खरीदेगी भारत की रिलायंस कंपनी भी। कंपनी बोली कि मंजूरी और नियमों में स्पष्टता का इंतजार है क्योंकि भारत की कंपनियों को भी अगर रूस से सस्ता वेनेजुएला से मिलेगा तो वहां से खरीदेगी। उधर टैरिफ ज्यादा लगने की वजह से उधर तो महंगा मिलेगा ऐसा। और अगली खबर देखिए, अमेरिका 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी बाहर निकलेगा जिसमें UN की 31 एजेंसी शामिल है और भारत की पहल से बना सोलर अलायंस भी छोड़ेगा अमेरिका। मतलब दुनिया में अलग थलग खुद से एक पावरफुल मॉन्स्टर कंट्री बनने का प्लान है अमेरिका का। हिटलर की तरह ट्रंप अपने हाथों के नीचे दुनिया को नचाना चाहते हैं। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर आगे आगे होता है क्या। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, महंगाई पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस साल जून महीने तक फिर से महंगा हो सकता है मोबाइल रिचार्ज करवाना। 15% तक टैरिफ बढ़ोतरी के आसार दिख रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल वगैरह अपने मोबाइल रिचार्ज की कीमतों में बढ़ोतरी का ये प्लान कर रही है और तकरीबन 15% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है आपको जून तक। वहीं टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए, OpenAI का ChatGPT अब आपकी मेडिकल रिपोर्ट भी समझा देगा आपको और इसके लिए OpenAI ने अलग से ChatGPT हेल्थ फीचर भी लॉन्च कर दिया है। इसके माध्यम से आप इसे एप्पल हेल्थ और फिटनेस एप्स में भी कनेक्ट कर पाएंगे। अब आपकी चाहे एक्सरे की रिपोर्ट है या सोनोग्राफी हो या MRI CT स्कैन रिपोर्ट हो, किसी भी तरह की मेडिकल रिपोर्ट्स बस स्कैन करके अपलोड करोगे और GPT आपको समझा देगा। ChatGPT अभी दुनिया का सबसे पावरफुल AI मॉडल है जिसकी तरफ से ये नया फीचर लॉन्च किया गया है जो आपको सभी डायग्नोस्टिक्स रिपोर्ट समझने में मदद करेगा। देखिए, AI दिनों दिन कितना पावरफुल हो रहा है और आपकी हेल्थ से ही जुड़े एक AI पर एक और बड़ा अपडेट आ रहा है कि अब सिर्फ एक रात की नींद से AI बताएगा 130 बीमारियों का खतरा, जिनमें कई बीमारियों में मौत का जोखिम भी शामिल है। जी हाँ, वैज्ञानिकों की तरफ से स्लीप FM नाम का एक नया AI मॉडल विकसित किया है जो केवल आपके एक रात की नींद के डेटा का विश्लेषण करेगा कि आपको रात में नींद स्लिप कैसी आती है, आपका स्लिप पैटर्न कैसा है, कितनी देर में आपकी नींद टूटती है, कितने आप नींद में खर्राटे लेते हो वगैरह वगैरह। तो इन सभी डेटा का विश्लेषण करके भविष्य में होने वाली 130 बीमारियों और मृत्यु के जोखिम की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है ये AI मॉडल। और खास बात यह है दोस्तों कि इस मॉडल की सटीकता 75% से भी ज्यादा पाई गई। लिटरली AI ने सिर्फ इंसान की एक रात की नींद से 130 बीमारियों की पहचान की है। अभी तक 65,000 लोगों की तकरीबन 5.5 लाख घंटे से भी ज्यादा की स्लीप का डेटा एनालिसिस किया और अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई संस्थानों के वैज्ञानिकों ने मिलकर ये स्लीप FM नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल विकसित किया है। नेचर मेडिसिन में भी ये रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई हैं और इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी पाई गई है। जैसे ये डेटा आप देख सकते हैं, AI मॉडल स्लीप FM ने इन बीमारियों का जोखिम पहचाना, ब्रेस्ट कैंसर, स्ट्रोक, किडनी रोग, हार्ट अटैक, मृत्यु, डिमेंशिया, हार्ट फेल, और इन सब की पहचान में इस AI मॉडल की एक्यूरेसी 80 से 85% पाई गई। देखिए जरा आप AI कितना पावरफुल होता जा रहा है। और लिंक्डइन की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आ रही दोस्तों कि नौकरी बदलने की तैयारी में है पेशेवर, लेकिन 84% लोगों को भी सता रहा AI और नई स्किल्स का डर। लिंक्डइन की तरफ से ताजा रिपोर्ट सामने आई। 2026 इस साल में भारतीय पेशेवर अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं, लेकिन 84% लोग AI और
और स्किल गैप के कारण खुद को नौकरी बदलने के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं। अच्छा, वैसे कल ही मैंने आपको बताया था, अनाउंस किया था, DLS न्यूज चैनल पर भी मैंने एक AI लर्निंग प्रोग्राम सीरीज शुरू की है, जिसमें आपको ढेर सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग अलग AI टूल्स के मॉडल्स सीखने को मिलेंगे, ये कैसे काम करते हैं। अगर आप एक जैसे यूट्यूबर है, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर है, तो कैसे AI की मदद से आप अपने वर्क पावर फ्लो को बढ़ा सकते हैं। एक आम आदमी भी डे टू डे लाइफ में किस तरह से AI को यूज कर सकता है। जब दुनिया इतनी AI की तरफ आगे बढ़ रही है दोस्तों, तो आपको भी AI के बारे में जानना चाहिए, अपने आप को अपस्किल करना चाहिए। अगर आप ये लर्निंग सीरीज देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जरूर उसे चेकआउट कीजिएगा। और अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो भी अलग से एक यूट्यूब कोर्स के माध्यम से मैंने पूरा रोड मैप बताया है। यूट्यूब पर कैसे आपको वीडियो बनानी, ऑडियो बनानी, वीडियो एडिटिंग कैसे करनी, ऑडासिटी कैसे यूज करना, ढेर सारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी आपको सीखने को मिलेंगे, थंबनेल कैसे बनाते हैं, ऑल ओवर चैनल ग्रो कैसे करते हैं, किस निश पर आप वीडियोस बनाना शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में देखने को मिलेगी, जरूर चेकआउट कीजिएगा। और फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही। बीते दिन चांदी में 12,000 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली और अभी सिल्वर का प्राइस 2,36,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुका है। वहीं सोना भी 902 रुपए सस्ता होकर 1,36,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। प्रॉफिट बुकिंग के कारण ये गिरावट बताई जा रही है। हालांकि ये गिरावट भी लंबी नहीं चलेगी। मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान है कि आने वाले दिनों में सोने चांदी के दाम में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। चांदी 2.25 लाख रुपए तक जा सकती है जल्दी, और इस साल के आखिर तक सोने का भाव भी 1.5 लाख रुपए के क्रॉस जा सकता है। अभी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का प्राइस क्या देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने होम मिनिस्टर को कंट्रोल कीजिए। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर उन्होंने ये कहा। TMC IT सेल इंचार्ज के घर और ऑफिस पर छापे पड़े थे, तो एक्शन के बीच फाइल उठाकर निकली ममता बनर्जी और उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम ये संबोधन दिया। वहीं खबर आ रही दोस्तों, भारत की पहली डिजिटल जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगा, जो कि 30 दिसंबर 2026 तक चलेगा। सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। 30 लाख कर्मचारी करेंगे डेटा संग्रह। तो पहला फेज अप्रैल से शुरू होने जा रहा नए वित्त वर्ष के साथ ही। इस दरमियान मतगणना कर्मी घरों की लिस्टिंग और डेटा जुटाएंगे। ये काम 30 दिन में पूरा हो जाएगा। कुल जनगणना 2 फेज में होगी। दूसरा फेज फरवरी 2027 में शुरू होगा। और वहीं खबर देखिए, दिल्ली में पत्थरबाजी मामले पर सपा सांसद से पूछताछ करेगी अब पुलिस। फेज ए इलाही मस्जिद के पास एक्शन लिया जब प्रशासन ने, तो ये भगदड़ मची हिंसा हुई, तो इस पर नेता बोले कि रिएक्शन तो होगा ही। अब तक इस मामले में 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। चलिए अगली खबर देखिए। आवारा डॉग्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट बोला कि कुत्ते इंसानी डर पहचानते हैं, इसलिए काटते हैं। वकील बोले कि देश में सिर्फ 5 सरकारी शेल्टर हैं, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई और इस दरमियान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने खुद ये बयान भी दिया। और वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज केस कांड पर भी खबर आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार फाइनल फैसला सुरक्षित रख लिया है। जवाब देने के लिए समय बढ़ाने से भी इनकार किया। जस्टिस वर्मा ने महाभियोग को भी चुनौती दी थी। और भारत की एक नई उपलब्धि देखिए दोस्तों, बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे में 29 किलोमीटर सड़क बनाई गई। 10,675 मीट्रिक टन डामर बिछाया सिर्फ 24 आवर्स में। और इसके साथ ही भारत की NHAI ने 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिए हैं। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आंध्र प्रदेश में बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर यह नया रिकॉर्ड बनाया गया, जब 24 आवर्स में 29 किलोमीटर लंबी लगभग सड़क बनाई। 2 लेन के हिसाब से 14.5 किलोमीटर लंबी सड़क दी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बीते दिन देश के 8 राज्यों में 15 कोर्ट कॉम्प्लेक्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसमें हिमाचल हाईकोर्ट भी शामिल है। ईमेल मिलने के बाद कई कोर्ट के परिसर खाली कराए गए। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ के 15 कोर्ट परिसर को यह बम से उड़ाने की धमकी मिली। फिर पुलिस टीमें और डॉग स्क्वाड ने जांच भी की। उसके बाद सभी जगह दहशत भरा माहौल है। ये बिहार की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ भी 5 कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली। कोर्ट कचहरी सब खाली कराए गए। मेल में लिखा कि RDX प्लांट है। श्रीलंका के ईस्टर ऑपरेशन जैसे धमाके होंगे। और वहीं मध्य प्रदेश इंदौर में दूषित पानी से मौतों के मामले पर भी एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही दोस्तों, कि MP इंदौर के बोरिंग ट्यूबवेल में भी हेजा वाला बैक्टीरिया वाला पानी निकल रहा है। पार्षद का बोर भी दूषित पाया गया। इंदौर में पानी के 60 में से 35 सैंपल फेल पाए गए हैं। इस पानी को पीने से हेपेटाइटिस A और टाइफाइड जैसे खतरे भी होते हैं लोगों को। वो तो इंदौर में इस सीवेज पानी की घटना के बाद अब जांच की जा रही, तो पता चला कि जमीन के अंदर का पानी भी कितना प्रदूषित है। वैसे इंदौर में भागीरथपुरा में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। नल की पाइपलाइन लीकेज के जरिए गंदा पानी लोगों के घरों में गया, उस वजह से। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि महिला सुरक्षा में बेंगलुरु और चेन्नई, ये 2 शहर देश के सबसे बेहतर शहर पाए गए सर्वे रिपोर्ट में। महिलाओं की सुरक्षा के मामलों को लेकर हमारे देश में अलग अलग शहरों में ये सर्वे रिपोर्ट सामने आई। TCWI यानी टॉप सिटीज फॉर वीमेन इन इंडिया, इसके 4थे संस्करण में ये जानकारी सामने आई, जिसमें रिपोर्ट में बताया गया कि 125 शहरों को महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा और करियर ग्रोथ के आधार पर रैंक दी गई है, जिसमें बेंगलुरु ने 53 स्कोर के साथ पहला स्थान पाया है। ये वो देश के कुछ अलग अलग शहरों की लिस्ट आप देख सकते हैं।
2024 की और 2025 की, जहां महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं हमारे देश में। लेकिन अन्य शहरों का क्या? अभी भी हमारे देश में महिला सुरक्षा बहुत ही बदतर स्थिति में है। देखिए, आपको एक खबर बताता हूँ। राजस्थान के चूरू जिले का यह मामला है, जहाँ एक महिला कांस्टेबल से गैंग रेप किया जाता है। वहाँ का SHO रोजाना महिला को क्वार्टर में बुलाता और उससे रेप करता। पुलिस कर्मियों ने भी ड्यूटी के बहाने होटल में उस महिला कांस्टेबल से हैवानियत की थी। यानी जरा सोचिए, खुद महिला पुलिस कर्मी भी, पुलिस वाली महिला भी सुरक्षित नहीं है। अब समाज में आम महिलाओं, आम लड़कियों का तो क्या ही कहोगे। चूरू में यह महिला कांस्टेबल से तत्कालीन SHO समेत 4 पुलिस कर्मियों ने गैंग रेप किया। 2017 से लेकर 2025 तक कई सालों तक डरा धमकाकर उसके साथ ये हैवानियत की गई। तो कहीं न कहीं आज भी हमारे देश में सख्त कानून नहीं होने की वजह से महिलाओं को हिंसा झेलनी पड़ती है। इस तरह की महिलाओं को अपराध का शिकार होना पड़ता है। राइट, बस जरूरत है तो हमारे देश में सख्त कानून की है और सरकार को इस मुद्दे पर विशेष जोर देना चाहिए। आपकी क्या राय है, विचार है दोस्तों, कमेंट करके बताइए मुझे। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में यस DLS भाई जरूर लिखिएगा। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने ऐलान किया है, कल से ही मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया जाएगा। 10 जनवरी से प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। पाटिल बोले कि महात्मा गांधी का नाम हटाकर योजना की आत्मा खत्म कर दी। हाल ही में जो केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदला गया, इसका विरोध कई कांग्रेस व्यापी राज्यों में देखने को मिल रहा है और 10 जनवरी से अलग अलग राज्यों में आंदोलन भी शुरू करने जा रही कांग्रेस। जी राम जी बिल का विरोध किया जाएगा। और इधर कर्नाटक सरकार ने भी नए रोजगार कानून जी राम जी बिल को मानने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट में भी चुनौती दी सरकार की इस नई योजना को। वहीं पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में दिसंबर में हुए निकाय चुनाव के दौरान अंबरनाथ में अब कांग्रेस के 12 सस्पेंड किए गए पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। निकाय चुनाव के बाद बीजेपी से गठबंधन किया था और अंबरनाथ विकास अघाड़ी बनाया था। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह ने अपने 69वें बर्थडे पर शक्ति प्रदर्शन किया। जन्मदिन पर बृजभूषण को मिला लंदन का घोड़ा, जिसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए है। एक खिलाड़ी ने उनको चेन पहनाई। 5 लाख लोगों ने खाना खाया उनके बर्थडे के मौके पर। चलिए, भारत के GDP ग्रोथ पर एक रिपोर्ट सामने आ रही। यूनाइटेड नेशन की भारतीय GDP को लेकर रिपोर्ट देखिए। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद साल 2026 में तेज गति से बढ़ेगी भारत की इकोनॉमी। यूनाइटेड नेशन UN की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस 2026 के समय दौरान वैश्विक इकोनॉमी की विकास दर 2.7% तक रहने का अनुमान है, जबकि इसी साल में भारत की विकास दर 6.6% की गति से बढ़ेगी। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन UN की रिपोर्ट भारत के लिए बहुत ही अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट है ये। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के प्रोबेशन में वेतन कटौती करना अवैध है। सरकार उस कर्मचारी से काम तो 100% लेती है, तो फिर सैलरी कम क्यों देती है। एक मामले की सुनवाई करते हुए कर्मचारियों को एरियर समेत सारे पैसे लौटाने का आदेश भी दिया। जी हाँ, जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को यह राहत दी है और प्रोबेशन पीरियड के दौरान वेतन में जो कटौती की गई उसे अवैध करार देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जिन कर्मचारियों की इस अवधि में सैलरी काटी गई है उन्हें एरियर समेत पूरी धनराशि लौटाई जाए। ये देख सकते हैं आप पूरा मामला क्या था जिस पर हाईकोर्ट ने अब ये बड़ा फैसला सुनाया है। अलग अलग कर्मचारियों की कैटेगरी में आप देख सकते हैं प्रोबेशन पीरियड में कितना नुकसान हुआ कर्मचारियों को। चलिए अगली खबर देखिए। देश के संत प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे पंजाबी सिंगर निक्कू, शहादत पर गीत सुनाया। संत बोले कि मन परमात्मा में लगा रहे, तन दुखी तो भी दुख नहीं होता है। और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों। भारत पाकिस्तान शांति की इच्छा कोई देशद्रोह नहीं है और इस मामले पर सुनवाई करते हुए अभिषेक भारद्वाज को 7 महीने बाद सशर्त जमानत भी दे दी। वहीं अभी आपको पता होगा प्रयागराज माघ मेला चलना कुंभ मेले की ही तरह, और इससे जुड़े कुछ इवेंट देखिए। 7 साल से एक पैर पर खड़े बाबा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है इस दरमियान। प्रयागराज मेले में 30 फीट का एक शिवलिंग भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। पहली बार महिला जल पुलिस भी तैनात की गई प्रयागराज मेले में। ये वो बाबा है जो पिछले 7 सालों से एक पैर पर खड़े होकर कठिन तपस्या कर रहे हैं और भी ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और एक अनोखा संगम आपको बताता हूँ देखिए, जहाँ यमुना और गंगा सरस्वती तीनों नदियां आकर मिलती हैं। इन तीनों के संगम का यह अद्भुत मिलन का ड्रोन वीडियो भी सामने आ रहा। त्रिवेणी संगम इसे कहा जाता है, जहाँ नावों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग बाग यहाँ देखने आते हैं इस संगम में। प्रयागराज माघ मेले में श्रद्धालु यहाँ भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए घर बैठे ही। ये त्रिवेणी संगम के, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां मिलती हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए, देश भर में ठंड और कोहरे का माहौल चल रहा। मध्य प्रदेश में पारा 2.5 डिग्री तक पहुंचा। कोहरे की वजह से 12 ट्रेनें भी लेट हुई। यूपी में कोहरे से 6 सड़क हादसे हुए, 7 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में तापमान -21 डिग्री तक चल रहा है। कुछ अलग अलग राज्यों की डिटेल जानकारी देखिए आप। राजस्थान राज्य में तो बारिश की भी चेतावनी है। आज और कल भी राजस्थान में 16 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी हुआ। 25 जिलों में अभी भी स्कूल बंद है। कई जगहों पर समय भी बदला गया। और
और विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई सड़क हादसे भी देखने को मिले। राजस्थान में कड़ाके की ठंड के बाद अब बारिश यानी मावठ की जो बारिश होती है सर्दियों की वो भी शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुछ जिलों में डींग और सीकर वगैरह में बारिश देखने को मिली। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश में भी दिन का तापमान ही 10 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क चुका है और एमपी में भी कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां 10 जनवरी तक बढ़ाई गई। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें भी लेट हुई। और बिहार की ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, पटना समेत 10 जिलों में स्कूल तो बंद है ही, कई जगहों पर सड़क हादसे हुए। कोहरे में बक्सर में ट्रक टकरा गए जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में भी काशी में कोहरे की वजह से पूरा मानो ब्लैकआउट सा हो रहा है। एक विमान ने भी लैंडिंग के लिए 10 चक्कर लगाए। यूपी में आज पलटी मारेगा मौसम। हरियाणा में भी कोल्ड वेव एक्शन प्लान लागू किया सरकार ने। गर्म कपड़े लेकर मेडिकल टीमें एक्टिव की। शीतलहर का भी अलर्ट है और गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों को भी स्पीड 40 की रखने के निर्देश दिए ताकि मतलब कोहरे में सड़क हादसे दुर्घटनाएं ना हो, है ना। और छत्तीसगढ़ में देखिए दोस्तों, 28 दिन में ठंड की वजह से तीसरी मौत हो गई। अब कोरबा में एक शख्स की जान चली गई। अभी भी छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन शीतलहर चलेगी। यहाँ भी कई जिलों में स्कूल वगैरह 10 तारीख तक बंद है। पंजाब में भी शीतलहर के चलते दम घुटने से एक दंपति की मौत हो गई। तरन तारण में 6 महीने पहले तो इनकी शादी हुई थी, लेकिन रात को ठंड से बचने के लिए कमरे में आग जलाकर सो गए तो दोनों पति पत्नी की मौत हो गई। रात में कभी भी बंद कमरे में अंगीठी या सिगड़ी आग वगैरह जलाकर ना सोए दोस्तों। आए दिन मैं आपको इस तरह की खबरें बताता रहता हूँ। जरा सी लापरवाही बड़ा नुकसान दे सकती है। अभी सप्ताह भर पहले बिहार में भी ऐसा मामला आया था। घर में आग जलाई, दम घुटने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। सो बी अलर्ट। और वहीं देखिए झारखंड में भी मैक्लूस्कीगंज का पारा तो 0 डिग्री तक पहुंच गया है। 13 तारीख तक झारखंड में भी शीतलहर और कोहरे से राहत नहीं मिलेगी। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में 3 शहरों का तापमान -20-21 डिग्री तक चल रहा है। कश्मीर की डल लेक से 2 गुना ठंडा है बद्रीनाथ। 6 जिलों में कोहरे का भी अलर्ट है। इधर हिमाचल प्रदेश के भी 4 जिलों में शीतलहर की चेतावनी है। बाकी अगले 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा 9-10 जनवरी को देख सकते हैं आप। और भारत के मानचित्र में देखिए इन राज्यों में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट है। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए इस जनवरी महीने में पहली बार 26,000 से नीचे पहुंचा भारत का इंडेक्स निफ्टी। सेंसेक्स भी बीते दिन 780 अंक टूटा। भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली बीते दिन। मेटल, बैंकिंग और ऑयल एंड गैस शेयर्स में बिकवाली हुई। आखिर बाजार में घबराहट का माहौल क्यों है? सेंसेक्स बीते 4 दिन में 1600 अंक टूट गया। निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए स्वाह हो गए। इसके पीछे कुछ वजह बताई जा रही दोस्तों। बाजार को आखिर किसका डर है? एक तो अमेरिकी टैरिफ का। बीते दिन डोनाल्ड ट्रंप ने 500% भारी भरकम टैरिफ लगाने की जो घोषणा की। इसके अलावा वैश्विक बाजार में भू राजनीतिक तनाव चल रहा है वेनेजुएला, अमेरिका वगैरह में। देश की जीडीपी भी अभी नरम हालत में है। बड़े शेयर काफी कमजोर हैं। तो ये कुछ कारणों की वजह से भारतीय शेयर बाजार में अभी इतनी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL का IPO भी आज 9 जनवरी से खुलेगा। 16 तारीख तक निवेश कर सकते हैं आप। चलिए दोस्तों मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ऑपरेशन त्रिनेत्र से राम नगरी अयोध्या की डिजिटल क्रांति के तहत सुरक्षा बढ़ाई गई। अभी अयोध्या में 12,500 CCTV कैमरे लग चुके हैं जिससे अपराधियों को पहचानने में मदद मिलेगी। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश की पहचान और सामर्थ्य का मंच बनेगा यूपी दिवस। प्रतिष्ठित संगीत घरानों की ओर से प्रस्तुतियां दी जाएगी। आने वाले यूपी दिवस को मनाने को लेकर भी सीएम योगी ने बैठक की। 24 से 26 जनवरी तक ये 3 दिवसीय उत्सव मनाए जाएंगे प्रदेश भर में, है ना। और उत्तर प्रदेश में जिला पंचायतों की 1000 वार्डों में भी प्रत्याशी उतारेंगे ओपी राजभर। 5 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का लक्ष्य भी तय किया। चलिए अगली खबर देखिए। वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की सर्दी में बिना प्यास के भी पानी पीते रहे, इससे हार्ट अटैक का खतरा कम होगा। खास करके भारत में BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने भी देश के आम लोगों को सलाह दी है कि ठंड के मौसम में क्या होता है, लोगों को प्यास कम लगती है तो पानी कम पीते हैं और शरीर में कम पानी से ब्लड प्रेशर BP बढ़ता है, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी रहता है। इसलिए सर्दियों में बिना प्यास के भी थोड़ा गुनगुना पानी पिए, लेकिन पिए जरूर। इससे दिल और दिमाग दोनों स्वस्थ रहेंगे। चलिए अगली खबर देखिए। बेटे की मौत से सदमे में अरबपति अनिल अग्रवाल अपनी कमाई का 75% हिस्सा दान करेंगे। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे का निधन हो गया। अमेरिका में स्कीइंग के दौरान वो घायल हुए थे, तभी उनका इलाज चल रहा था, लेकिन कार्डियक अरेस्ट की वजह से अस्पताल में ही उनका निधन हो गया। और इसके बाद उनके पिताश्री देश के मुख्य दिग्गज कारोबारी अनिल अग्रवाल ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने घोषणा कर दी कि दान कर दूंगा 75% संपत्ति। वो बोले कि मैंने अपने बेटे से भी वादा किया था, जो भी कमाएंगे 75% समाज को देंगे। तो अनिल जी बोले कि इस वादे को निभाऊंगा मैं। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन है ये। इस घटना के बाद उनके पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। आखिर जवान बेटा जो खोया। और वेदांता फैमिली का ये इकलौता बेटा था अग्निवेश अग्रवाल। बेटे की मौत से भारतीय अरबपति को एक गहरा सदमा लगा। अब वो जो 75% संपत्ति दान करेंगे उसमें कितने रुपए बनेंगे, इसका अंदाजा आप ये उनकी नेटवर्थ देखकर कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैं इकाई दहाई सैकड़ा गिनूंगा, काफी टाइम लग जाएगा। वेदांता चेयरमैन के बेटे की अभी उम्र मात्र 49 साल थी।
इस घटना पर उनके पिताश्री बोले कि मेरे जीवन का सबसे काला दिन है ये। उनकी पर्सनल नेटवर्थ है दोस्तों तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए और उनके पूरे वेदांता ग्रुप का कारोबार 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का साम्राज्य है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उद्योगपति अग्निवेश अग्रवाल के निधन पर शोक जताया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दे, हौसला दे। हम सब की तरफ से भी भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। चलिए अगली खबर देखिए। देश की 12 प्रमुख भाषाओं के सिनेमा को एक मंच पर लाएगा इंडियन नेशनल सिने एकेडमी। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, हिंदी, बांग्ला समेत देश की कई प्रमुख भाषाओं को सिनेमा के एक मंच पर लाने की यह बड़ी घोषणा हुई है इंडियन नेशनल सिनेमा अकेडमी INCA की तरफ से। जहां देश में आपको पता होगा आए दिन कई बार राजनीति में बड़ा भाषा विवाद देखने को मिलता है, पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। इस बीच ये बहुत ही अच्छी पहल है ना। और बड़ी खबर देखिए, सावधान हो जाएं, राजस्थान के जयपुर में 10,000 लीटर नकली वनस्पति घी पकड़ा गया और 150 किलो मिर्च पाउडर भी सीज किया गया। देखिए लोगों की सेहत के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रही है। और खबर है फिर बड़ी, जेल में बंद सोनम वांगचुक के लिए मुसीबतें। NSA को लेकर अब 12 जनवरी तक जारी रहेगी सुनवाई। लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर यह सुनवाई चल रही है। और एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की भारत का स्वास्थ्य संकल्प काफी हद तक सफल रहा। देश के 50,000 से भी ज्यादा सरकारी अस्पतालों को मिला राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन। हेल्थ सेक्टर को लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान राज्य में मिड डे मील फ्रॉड पर चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान मिड डे मील योजना में 2000 करोड़ का घोटाला हुआ। जब कोरोना काल चल रहा था ना 2021 में, उस दरमियान मिड डे मील में ये 2000 करोड़ का फ्रॉड किया गया। इस मामले पर अब कॉनफेड व निजी फर्मों के 21 कर्मियों पर FIR भी दर्ज हुई। मतलब भ्रष्ट लोगों की, अपराधियों की हरकतें देखिए यार। बच्चों के खाने के भोजन के हिस्से से भी भ्रष्टाचार किया जा रहा। रिपोर्ट सामने आई कि इसमें चहेती फर्मों ने ऊंची दरों पर बिल लगाए और माल सप्लाई किया। और इन 21 आरोपियों में कुछ भाजपा नेता के बेटों का नाम भी शामिल है। चलिए अगली खबर देखिए, स्मार्टफोन यूजर्स के लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने एक अलर्ट जारी किया। अभी चेंज करें ये सेटिंग वरना आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। दरअसल हाल ही में रिपोर्ट सामने आई कि साइबर ठग मोबाइल के कॉल फॉरवर्डिंग फीचर का गलत इस्तेमाल करके सारी जानकारी ले रहे हैं। तो अगर आपके फोन में भी ये कॉल फॉरवर्डिंग ऑन है तो उसे डिसेबल कर दें, वरना OTP ठगों के पास पहुंचने लगती है और इससे आपके बैंक खाते से पैसे काटे जा सकते हैं। तो सावधान रहें। अगर आपको शक है कि आपके फोन में कॉल फॉरवर्डिंग गलती से चालू है तो ये USSD कोड डायल करें, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, होली से पहले बड़ा खगोलीय योग बन रहा, भारत में दिखेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च मंगलवार को लगेगा और ये दिन फाल्गुन पूर्णिमा का है, यानी इस दिन होलिका दहन भी किया जाता है और इसी दिन ये ग्रहण लगेगा। और भी इसकी विस्तार से जानकारी मैं आपको DLS न्यूज चैनल पर अलग से वीडियो में बता दूंगा कि 26 में कब कब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण वगैरह लगेंगे। फिलहाल देखिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश में गुरुवार से ही यानी कल से ही जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन बांटा जाना शुरू कर दिया गया है। 23 जिलों में ज्वार और बाजरा भी दिया जाएगा इस बार। वैसे देश भर के कई अलग अलग राज्यों में ये कल से ही मुफ्त राशन वितरण कार्यक्रम शुरू हो चुका है और यूपी में भी लगभग 23 जिलों में योगी सरकार का ये प्लान है। और पॉलिटिक्स से एक बड़ी खबर देखिए, सपा विधायक का निधन हो गया। उत्तर प्रदेश में 8 बार MLA रहे विजय सिंह ने लखनऊ PGI में आखिरी सांस ली। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और इंटरनेशनल न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ईरान में चलती गाड़ी से एक पुलिसकर्मी को गोली मारी, उसकी मौत हो गई। 2 दिन में दूसरे पुलिस अफसर की हत्या का यह मामला सामने आया है। अभी ईरान की करेंसी बहुत ज्यादा गिरी हुई है डॉलर के मुकाबले और देश भर में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है और अब ये प्रदर्शन काफी हिंसा में बदल चुका है। तभी तो कल ही मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई भी अपना देश छोड़कर रूस भागने की फिराक में है, क्योंकि ईरान में भी अब जैन जी वहां की सरकार का तख्ता पलट कर सकती है। ये रिपोर्ट आ रही है। वहीं खबर है बांग्लादेश को JF-17 फाइटर जेट भी बेचने की तैयारी में है पाकिस्तान। दोनों देशों के एयरफोर्स चीफ ने भी इस मुद्दे पर बातचीत की। और वहीं बांग्लादेश ने हमारे भारत में भी नई दिल्ली, कोलकाता और अगरतला में वीजा सेवाएं रोक दी, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए। वहीं खबर देखिए, अमेरिका ने एक रूसी जहाज को पकड़ा जिस पर 3 भारतीय लोग भी सवार थे। ये वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहा था जहाज और एक रूसी सांसद ने तो एटमी हमले की भी धमकी दी थी। इस बीच अमेरिका की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। इस पर अलग अलग देशों के ये नागरिक सवार थे। भारत में भी कुछ और बड़े हादसों और क्राइम जगत से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों, अपराध की दुनिया से जुड़ी। एक तो तेलंगाना में कार डिवाइडर से टकराई, 4 छात्रों की मौत हो गई। रंगारेड्डी जिले का ये मामला है। वहीं महाराष्ट्र में भी गलत दिशा से आ रही स्कॉर्पियो ने अर्टिगा को टक्कर मारी, इसमें भी 4 लोगों की जान चली गई। और पंजाब की ये घटना देखिए, एक प्रॉपर्टी कारोबारी ने पहले तो अपने परिवार की जान ली, अपनी पत्नी और 2 बेटियों को गोली मारी, फिर खुद को भी शूट कर लिया। ये एक प्रॉपर्टी कारोबारी और फाइनेंशियर था। देखिए कितनी मासूम बेटी और उसकी माँ की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये इनके बच्चे बच्ची हैं। पंजाब पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। और उत्तर प्रदेश में दबंगई की एक बड़ी घटना देखने को मिली। यूपी के मेरठ का मामला है। माँ की तो हत्या कर दी, उसके बाद दलित बेटी को उठा ले गया दबंग। मेरठ में फिर भड़के लोगों ने एम्बुलेंस भी तोड़ दी। गांव में तनाव भरा माहौल है। आरोपी का तो परिवार भी पूरा भाग चुका है। यूपी मेरठ में दबंग कंपाउंडर ने एक दलित महिला की हत्या कर दी, फिर उसकी बेटी को अगवा करके उठा के ले गया। आरोपी राजपूत हैं। इस वारदात के बाद पूरे एरिया में तनाव का माहौल है। इस मेरठ मामले को लेकर भीड़ ने प्रशासन को भी 85 घंटे का अल्टीमेटम दिया। कहा कि हत्यारों का एनकाउंटर हो और घरों पर बुलडोजर चले, वरना विरोध और तेज होगा। और आपको एक सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए दोस्तों, पहले ही मुलाकात
मुलाकात में खून खून हुआ युवक, सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई एक लड़की से 3 दिन तक चैटिंग की, फिर लड़की ने उस लड़के को मिलने बुलाया, मैसेज करके कहा कि मेरे घर पर कोई नहीं है, तुम मिलने आ जाओ। तो लड़का खुशी से मिलने निकला, 21 साल का युवक बाइक पर सवार होकर, और जब वो लड़की से मिलने गया तो 5-6 हमलवार मिले उसे, हथियार से युवक पर हमला किया, मोटरसाइकिल से गिरा दिया और उसके गले की सोने की चेन, हाथ का ब्रासलेट, 18,000 रुपए छीन कर भाग गए आरोपी। मतलब युवक के साथ सीधा सीधा फ्रॉड हुआ है। इंस्टाग्राम पर एक लड़की के नाम की फर्जी आईडी से वो ठग बदमाश लड़के से बात कर रहे थे और उसको बातों में फंसाया, एक वॉइस मैसेज भेजा और उसको विश्वास दिलाया कि हाँ बात करने वाली लड़की ही है। देखिए जरा, आए दिन किस तरह से ठगी के नए नए मामले सामने आते हैं दोस्तों। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती करने से पहले सावधान रहें। और डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी भी ये बड़ी घटना देखिए। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बुजुर्ग को 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा और 92 लाख रुपए वसूल लिए। ऐसे भी साइबर क्राइम आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं। चलिए खेल जगत से खबर आ रही, श्रीलंका के बैटिंग कोच बने विक्रम राठौर, जो 5 साल तक भारत में भी कोच रह चुके हैं। वहीं सरफराज लिस्ट ए में सबसे तेज 50 लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी भी बन चुके हैं। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, टोयोटा अर्बन क्रूजर ईवी 19 जनवरी को लॉन्च होगी। फुल चार्ज करने पर 543 किलोमीटर चलेगी। हुंडई क्रेटा से इसका मुकाबला होगा। वहीं टाटा हेरियर और सफारी का पेट्रोल वर्जन भी लॉन्च हो चुका है। और टेक जगत से बड़ी खबर देखिए, दुनिया का जो अभी टेक इवेंट चल रहा है, इसमें दिखे लाइफ चेंजिंग रोबोट्स। 50 किलो वजन उठाने वाला रोबोट फैक्ट्री में काम करेगा। दुनिया का पहला सेल्फ ड्राइविंग ई स्कूटर भी लॉन्च हुआ। सेल्फ ड्राइविंग कार तो आपने देखी होगी, लेकिन ई स्कूटर भी देखने को मिला। दुनिया में जो अभी सबसे बड़ा टेक इवेंट चल रहा है CES 2026, इसमें इस बार AI रोबोटिक्स पर काफी दबदबा देखने को मिल रहा है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, रियलिस्टिक ह्यूमनॉइड रोबोट की तरह ढेर सारे रोबोट पेश किए इस टेक इवेंट में, जो आपके घर के सारे काम कर सकते हैं, फैक्ट्री में मजदूर की तरह काम कर सकते हैं। ये चलिए अगली खबर देखिए। बॉलीवुड से खबर है, सरोजनी नायडू की बायोपिक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इंदिरा तिवारी की दमदार एक्टिंग देखने को मिली। वहीं फिल्म धुरंधर के बैन पर भी PM नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। IMPPA ने 6 देशों में फिल्म पर लगी रोक को हटाने के लिए सरकार से अपील भी की है। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में सभी सेवारत शिक्षकों पर TD लागू करना सही नहीं है। शिक्षा मंत्री से मिला महासंघ प्रतिनिधिमंडल और ये योगी सरकार से अपील की गई। और बड़ी खबर देखिए, लड़कियों के लिए बड़ी सावधानी और चेतावनी भरी खबर आ रही है कि लड़कियों में आजकल तेजी से बढ़ रहा गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों और चिकित्सकों की तरफ से चेतावनी दी गई कि बहुत खतरनाक होती है 72 घंटे वाली पिल। चिकित्सकों के मुताबिक इसमें हार्मोन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इसका बार बार सेवन करना शरीर का प्राकृतिक हार्मोन इनबैलेंस कर सकता है। विशेषज्ञ इसे सेहत के लिए चिंता मान रहे हैं और इसीलिए ये चेतावनी जारी की है। चलिए खबर देखिए, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि PM जल्द ही पूरे भारत में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू करेंगे कैशलेस इलाज योजना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से 80 लाख खुदरा विक्रेता बेचैन हैं। FRAI ने सरकार से अपील की है। वहीं देखिए, भारत जर्मनी रक्षा सहयोग को नई रफ्तार मिली, सह विकास और सह उत्पादन पर भी सहमति बनी है। असम राज्य में बीते दिन 3.9 की तीव्रता का भूकंप आया और बेलगावी में जो चीनी फैक्ट्री में हादसा हुआ उसमें भी मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 8 पहुंच चुका है। कर्नाटक के बेलगावी जिले में बॉयलर फटने की घटना हुई थी अभी एक दिन पहले, है ना। और वहीं देखिए, भारतीय सेना ने लॉन्च किया अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म। कमांडरों को मिलेगा रियल टाइम लॉजिस्टिक डेटा भी। DIME नाम से ये नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका फुल फॉर्म है डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। और एक रिपोर्ट देखिए, भारत वैश्विक मोर्चे पर सौर ऊर्जा और AI में अहम साझेदार बन चुका है। WEF की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। वहीं खबर है, राजधानी दिल्ली में 60% उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा पानी का बिल, सरकार बदल रही बिलिंग सिस्टम। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में अब हेलीकॉप्टर से हिमालय को निहार सकेंगे पर्यटक। 14 जनवरी से ये सेवाएं शुरू हो जाएगी। 3500 रुपए से टिकट किराया शुरू होगा। और बिहार से ये एक और ठगी का मामला देखने को मिला। देखिए, 786 वाले नंबर वाले नोट थे, 45 लाख ले जाएं। नए तरीके से साइबर ठगों ने रिटायर्ड कर्मचारी को फंसाया। तो इस तरह के नंबर वाले नोट के नाम पर आए दिन फ्रॉड देखने को मिलता है, सावधान रहे दोस्तों। और खबर है, मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में भी जल्द ही दूर होगी डॉक्टरों की कमी, स्वास्थ्य विभाग करेगा सीधी नियुक्ति। और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए भी अच्छी खबर है, गन्ने की 12 नई प्रजातियां विकसित की हैं वैज्ञानिकों ने और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ने मिलकर। तो इन प्रजाति में क्या होगा, पानी कम होगा तो भी गन्ने की पैदावार 15% तक ज्यादा होगी। तो किसानों का ऑल ओवर प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, कमाई बढ़ेगी, है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही, झारखंड में देखिए हाथियों का आतंक। इस महीने जनवरी 2026 में ही 21 लोगों की मौतें हो गई मदमस्त हाथियों के तांडव में। और बिहार के नीतीश सरकार ने भी गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत दी है। गन्ने के दाम 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिए हैं MSP पर। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, अमेरिका में 2 भारतीय ट्रक ड्राइवरों को $7 मिलियन की कोकीन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये कोकीन इतनी है, अमेरिका का कहना है कि इससे 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हो सकती थी नशे की वजह से। और खबर है, दिल्ली हाई कोर्ट ने RBI ओम्बड्समैन के निर्देश पर लगाई रोक। 17 मार्च को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में NHM कर्मचारियों को राज्य बजट से वेतन देने की मांग की जा रही है। रिक्त और गैर जरूरी पद खत्म करने की भी सलाह दी गई है। और उत्तर प्रदेश में शहद को मिलेगी नई पहचान, अब काशी शहद के नाम से ब्रांडिंग की जाएगी खुद यूपी सरकार द्वारा। वहीं उत्तर प्रदेश में स्लीपर बसों के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है। परिवहन अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए स्लीपर और ठेका बसों में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए। अब ये निर्देश जारी किए, बसों में अग्निशमन यंत्र लगाना अनिवार्य होगा, उल्लंघन पर बसों को जब्त किया जाएगा। क्योंकि हाल ही में कुछ महीने पहले आपने देखा होगा बसों में कई अग्निकांड के मामले देखने को मिले
लिए हैं, तो उसके बाद ये नया नियम लागू हो चुका है यूपी में, है ना। और वहीं खबर है बिहार में मुख्यमंत्री गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत भी किसानों को मिलेगा अनुदान। आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 1 से 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं ऑलरेडी, है ना। और देखिए राजस्थान में भारतीय सेना ने ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन का आयोजन किया। दुश्मन के बंकर पर गर्जा सेना का टैंक, हेलीकॉप्टर से कूदे जवान, स्नाइपर ने आतंकवादियों को भी ढेर किया। ये इंडियन आर्मी का टेस्टिंग ऑपरेशन चल रहा है। वहीं देखिए राजस्थान हाईकोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ क्योंकि दहेज हत्या के एक मामले में 23 साल हो गए, लेकिन अभी तक केस का ट्रायल भी नहीं हुआ। इस मुद्दे के बाद देश भर के हाईकोर्ट से गंभीर लंबित मामलों की जानकारी रिपोर्ट भी मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने। और गृह मंत्री अमित शाह भी आज और कल राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं, जोधपुर में आएंगे वो। इस दरमियान ओम बिरला भी इस एक्सपो में शामिल होंगे। और देखिए राजस्थान जयपुर में नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप में 600 अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए राजस्थान में आरटीई में एडमिशन को लेकर भी हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सरकार और निजी स्कूलों की अपील खारिज की। फीस को लेकर भी ताजा दिशा निर्देश जारी किए। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों के जूते मोजे उतारने की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी की एडवाइजरी। और यूपी वन रक्षक भर्ती की श्रेणीवार कट ऑफ भी जारी हुई। फिजिकल टेस्ट के लिए 5111 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। वैसे यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए आयु सीमा में भी बदलाव हुआ। महिला पुरुष दोनों को छूट मिलेगी। 25 से बढ़ाकर 28 कर दिए एज लिमिट को। और कुछ सरकारी नौकरियों के अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में 2076 पदों पर वैकेंसी चल रही है। राजस्थान में फॉरेस्टर की 259 भर्तियां निकली हुई हैं। झारखंड में जेल वार्डर की भी 1733 पदों पर भर्ती अभी ओपनिंग है। ये इन भर्तियों की डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष, मिथुन और सिंह राशि वालों को धन लाभ के योग है। वृश्चिक राशि वालों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। बाकी दोस्तों यूट्यूब और एआई को लर्निंग करने के लिए आप कोर्स को चेकआउट जरूर कीजिएगा। नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।